ये बड़ा हो गया। ठीक है, क्या डिस्कशन चल रही है? फाइनली वापसी हैं? आगे तुम लोग भी सभी हैं? कैसी रही होली? हैं? आ रहे थे? होमवर्क किया होगा फिर तो। सैटरडे को मैं नहीं आया। ओ माय गॉड। हाँ हाँ, कोई नहीं। हाँ, कोई अब। चलो, हाँ बस वार्तालाप, वार्तालाप, वार्तालाप। चलो ठीक है। देखो, अगर मैं स्पेसिफिकली क्लैट की बात करूँ ना बेटा, आपके पास एक सेक्शन आता है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब डीआई में होता क्या है? डीआई में बेसिकली हमें ग्राफ रीड करने होते हैं। तो मैं अभी आपको कोई ग्राफ रीड करने नहीं सिखा रहा, पहले थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। वार्म अप के लिए अब हम रनिंग नहीं करेंगे। डीआई में जो सबसे ज्यादा चीज चेक होती है, जो एग्जामिनर चेक करता है, वो चेक करता है आपकी कैलकुलेशंस। पिछले काफी टाइम से हम इसी पे ही वार्तालाप करी जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं। आज जो हमारा मेजर ध्यान रहेगा ना बेटा, वो अप्रोक्सीमेशन पे रहेगा। अप्रोक्सीमेशन से आप समझते क्या हो, क्या होता है अप्रोक्सीमेशन? ठीक, क्या बात है। ओके, देखो अप्रोक्सीमेशन में अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझाऊं ना बेटा जी, अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? लगभग ठीक है, अंदाजा ठीक है, बहुत कुछ बोल रहे हो आप लोग, ठीक है। वो बेसिकली अप्रोक्सीमेशन में हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि कितनी बड़ी वैल्यू के साथ आप कितना छोड़ भी दो तो चलेगा, और कितनी छोटी वैल्यू के साथ आप कितना नहीं छोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी से 5 लाख 2 रुपए लेने, अगर वो मुझे 2 रुपए ना दे, सिर्फ 5 लाख रुपए दे, तो मैं ओके हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मुझे किसी से 5 रुपए लेने हो और वो मुझे 3 रुपए ना दे, तो मुझे तो कोई फायदा ही नहीं ना हो रहा। कहने का मतलब क्या है? अप्रोक्सीमेशन में आपको ध्यान इस चीज का देना पड़ता है कि कितनी बड़ी वैल्यू के साथ कितना अगर आप छोड़ भी देंगे तो चलेगा, और कितनी छोटी वैल्यू के साथ या कितनी बड़ी वैल्यू के साथ आपको कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा, तभी हम करेंगे। ठीक है, चलिए। अब अप्रोक्सीमेशन में जो मेजर काम हमारा रहेगा वो रहेगा बेटा जी परसेंटेज का। मैं थोड़ा सा परसेंटेज पे दोबारा टिप्पणी करता हूं। परसेंटेज, परसेंटेज का मीनिंग आएगा, सब सभी को पता होगा क्या होता है। पर आपका होता है रिलेटिव टू, और सेंचुरी हम लोग यूज करते हैं 100 के लिए। तो ऐसी कोई भी फ्रैक्शन जिसका बेस 100 होता है, या मैं कहूं ऐसी कोई भी चीज जिसको जब आप 100 से कंपेयर करते हो, तो उसे हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पढ़ते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कोई एप्लीकेशन की बात नहीं करेंगे, जब एप्लीकेशन में पढ़ेंगे हम लोग परसेंटेज की, मैं तब इसको और अच्छे से समझाऊंगा। हमें सिर्फ कैलकुलेशंस की बात करनी है इसकी। जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिखा 25% ऑफ 400, 25% ऑफ 400, तो मैं इसको लिखूंगा 25/100 × 400, क्योंकि हमें पता है अगर हमें परसेंटेज को हटाना हो हम अपॉन में 100 लेते हैं। पहली कन्वर्जन होती है बेटा, अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100 करेंगे। ठीक है, और अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इंटू 100 करेंगे। अगर किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, अगर किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100।
अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100। मैंने लिखा 25% ऑफ 400 को 25/100 इंटू 400। आप जीरो से जीरो कैंसिल करोगे, 25 4 जा 100 आपका आंसर आ जाए। ये सुनो, मैंने कुछ विपरीत कर दिया हो, कुछ अलग कर दिया हो जीवन से, नॉर्मल है। पंजाब में भी यही रहता है, हरियाणा में भी यही है, राजस्थान में भी यही रहेगा, मध्य प्रदेश में भी यही रहेगा। देखो अगर मैं आपको कहूं कि 25%, सिर्फ 25% की बात करें तो दिस इज 25/100। कैन आई से दिस इज 1/4। अब आपके लिए थोड़ा सा काम ये आसान हो जाएगा बेटा कि अगर आप 25% को डायरेक्ट 1/4 याद कर लेते हो ना, तो आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप मुझे बताइए व्हाट इज 25% ऑफ 800। 200 बेसिकली हमें क्या करना है, 25% ऑफ 800 का मतलब क्या है, हमें 1/4 ऑफ 800 करना है, विच इज 200। व्हाट इज 25% ऑफ 1600। 400। और 4 का टेबल मुझे पता आप सभी को याद है, इनफैक्ट मुझसे ज्यादा याद होगा क्योंकि मुझसे ताजा ताजा पढ़ के आए हो आप लोग, हमें तो मुद्दतें हो गई पढ़े हुए। ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 25% ऑफ 2840। ये क्या बात थी, सिंपल सी वैल्यू दो ना। सेवन 720 या 710, ठीक ठीक लगा लो, दो ले लेंगे, एक और भी करना है। 710। तो देखो अभी पता है क्या, सुनो सुनो सुनो, यही देखो, मेले में बैठे हो आप लोग, सुनो इधर ध्यान से सुनो। देखो इसको आप ऑरली भी कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब इतनी कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है। 25 अच्छा अब एक चीज समझो, जिस बालक या बालिका को पता ही नहीं कि 25% को मैं डायरेक्ट 1/4 लिख सकता हूँ, ऐसे काफी लोग होंगे। जस्ट बिकॉज मेरा दोस्त पेपर देने जा रहा है तो मैं भी चलता हूँ, उन्हें नहीं पता होगा, वो तो ऐसे ही करेंगे ना बेटा, 25/100 इंटू 2840। पहले इसको मस्त मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दो जीरो हटाएंगे। फायदा क्या है, हमें 1/4 पता होगा तो हम लोग जल्दी आंसर निकाल सकते। 25% डायरेक्टली आपका 1/4 है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं कि वो 710 आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अभी हमने 25% की बात की है, ऐसे कौन कौन सी वैल्यूज है जिसे हम याद रख सकते हैं, मैं वो लिख कर दे रहा हूं आपको। 1 इज 100%, साथ साथ लिखते रहिएगा प्लीज। 1/2 50%। जिन्होंने लिखा भी था लास्ट क्लास में वो दोबारा लिखेंगे क्योंकि काफी डिफरेंट काम होने वाला है पिछली क्लास से, सेम काम बिल्कुल भी नहीं कराएंगे। 20%। 1/6 16.67%। 1/7 14.28%। 1/8 12.5%। 1/9 11.11%। 1/10 is 10%। लिखो इसको फटाफट। डन। सेम लाइंस पे 1/11 9.09%। 1/12 8.33%। 1/13 7.69%। 1/14 7.14%। 1/15 6.67%। 1/16 6.25%। 1/17 5.88%। 1/18 5.55%। 1/19 5.26%। 1/20 is 5%। देखो जब हम लोग इसको पहली बार बोर्ड पे लिखते हैं ना, बच्चे को ये पक्का लगता है कि पता नहीं सर लोग शायद बादाम ज्यादा खाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे याद कैसे रखा जाए, ठीक है ना, एक बार आप लिख लो फिर मैं आपको बताता हूँ इसको आप याद कैसे रखोगे।
बना लिए नोट्स? चलो अब आगे, रेडी रहो, 50 क्वेश्चनों की असाइनमेंट तैयार हो रही है बाहर। अरे उसके डाउट्स ले लियो ना अभी तो क्लास के बाद, घबरा के कच्चा कैसे लेते हैं, कमाल कर रही है। मैं कोई भाग थोड़ी जाऊंगा, अभी क्लास खत्म हुई और मैं भाग गया, मैंने कोई डाउट्स नहीं लेने, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको ये सारी वैल्यूज 1 से लेकर अगर आप 10 तक लर्न कर लेते हो तो उधर वाली वैल्यूज लर्न हो जाएंगी। इनमें से ये जो दो वैल्यूज हैं इनके चांसेस कम होते हैं पेपर में पूछने के, मतलब हम भी अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, इन वैल्यूज को बहुत रेयर यूज किया जाता है। चलो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे 3 का हाफ करना हो तो 3 का हाफ कितना होगा? 1.5। मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 3 का हाफ इज नथिंग बट 3 इंटू 1/2। मतलब अगर आपको किसी वैल्यू का हाफ करना है आप उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये सो नो, बस यही काम आपने यहाँ पे करना है। 1 का हाफ 1 इंटू 1/2, 1/2 और 100 का हाफ हो गया 50। 1/2 का हाफ 1/4, 50 का हाफ हो गया 25। 1/4 का हाफ 1/8, और ये देखो 25 का हाफ हो गया 12.5। 1/8 का हाफ 1/16, और 12.5 का हाफ क्या होगा? 6.2। क्लियर हुआ? सेम लाइंस पे 1/5 का हाफ 1/10, 1/10 का हाफ 1/20, 1/6 का हाफ 1/12। मतलब देखो ऐसा भी नहीं है कि आप लोग बिल्कुल ही इसको एक एकदम कर लोगे, पहले आप ये याद कर लेते हो ना तो उनमें से जो इवन वैल्यूज हैं उनको आपको कैलकुलेट करना काफी आसान हो जाए। ठीक है, चलो एक मैं छोटा सा एग्जांपल पूछता हूँ आपसे। फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क व्हाट इज 12.5% ऑफ लेट्स से 10400। देखो जिसको टेबल लर्न नहीं है वो कसूर निकालता है कि मुझे मैथ मुश्किल लगता है। पहले टेबल वगैरह तो बेटा जी आपको खुद लर्न करने ही पड़ेंगे, रेगुलर बेसिस पे तो किया ही करो। देखो सबसे पहले तो 12.5 आपका है क्या इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन? 1/8। अगर मैं लिखता हूँ 1/8 ऑफ 10400, तो 13 8 जा 104 ही तो होता है, 1300 मेरा आंसर आ जाएगा। इसे तो आप ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन कब? जब टेबल्स लर्न होंगे। तो सबसे पहले तो टेबल वगैरह ही लर्न करो। सर टेबल नहीं लर्न होते, वगैरह लर्न हो जाता है। रेगुलर बेसिस पे अगर आप इसको लिख कर देखोगे ना तो ये अपने आप ही लर्न हो जाएंगे आप। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। लेट्स से इफ आई आस्क 33.33% ऑफ 900। ट्राई करो ऑरली सॉल्व करने की, लिख पता नहीं आप लोग क्या रहे हैं। ये कोई नोट्स नहीं है भाई, ऐसे में आपको 1000 सवाल लिख कर दे सकता हूँ, फायदा कुछ नहीं है, खुद भी बना सकते हो आप ये सवाल। वट इज 33.33% ऑफ 900? 300, क्योंकि वी नो 33.33% इज 1/3, 1/3 ऑफ 900 इज 300। तो ये टेबल लर्न होगा और टेबल्स लर्न होंगे तो अपने आप ही आपकी वैल्यूज आसानी से निकलेंगे। वट इज 6.25% ऑफ 9600? 16/4 का। हाँ जी, देखो यहाँ कांग्रेस की सरकार है, मेरे हरियाणा में तो उनकी है ना, मोदी जी की। सबका साथ सबका विकास। सभी लोग जवाब दे इधर बोल ही नहीं रहे। क्या आएगा आंसर? सर जब 16 का टेबल लर्न ही नहीं है, दिस इज 1/16, 16 × 96 होता है बेटा, 600 आंसर आ जाएगा आपका। यस, बोलो, समझ आया? चलो अब ध्यान इधर देना, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। इफ आई आस्क
75% of let's say 2400. ये तो गलत बात है, आपने 75% लिखा तो है नहीं कहीं, पूछ लिया लेकिन, है ना। देखो इस वैल्यू को ध्यान से गुरु, 1/4 कितना है आपका 25%, 25 3 जा 75, कैन आई से 3/4 इज 75%। यस, तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, बेसिकली क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है 3/4 ऑफ 2400 कितना होगा। दिव्या क्या होगा तेरे को, 4 6 जा 24, 6 3 जा 18, 1800 आंसर आएगा। बोलिए, कोई डाउट इसमें तो, पक्का सभी को, आपको इनके मल्टीपल्स पे भी काम करना है बेटा, और डोंट एक्सपेक्ट कि आप सोएंगे कल काम हो जाएगा, धीरे धीरे लर्न होंगे। ये जो वैल्यूज मैं बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बड़े फ्रीक्वेंटली इन पे क्वेश्चन पूछता है, 37.5% ऑफ 7200, 37.5% ऑफ 7200। इसे उठाओ, ये देखो 1/8 कितना है 12.5%। ध्यान इधर, अगर मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दिस इज 37.5% एंड दिस इज 3/8, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या बन गया 3/8 ऑफ 70, नहीं आ रहा है समझ में। ये लर्न रखना पड़ेगा आपको कि 37.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 3/8 होती है, तो कितना आएगा 2700, 2100 नहीं आएगा। दिस इज 8 9 जा 72, 9 3 जा 27, तो 2700 आंसर आएगा। क्लियर है, डन, पक्का। देखो इन केस अगर आपको ये लग रहा हो कि चलो मुझे समझ नहीं आ रहा, सर का तो रिवाइज हो रहा है, मेरी बहुत रिवीजन है इसकी, मेरा काम आपको समझाना है, समझ आ रहा है तो बताइए, अदरवाइज मैं 4 5 एग्जांपल जोड़ लूं। डन है, चलिए ध्यान सभी का बोर्ड पे होना चाहिए। 2016 के करीब जब क्लैट में आपके पास 1 और 2 लाइनर क्वेश्चन आया करते थे, अब तो पैराग्राफ की फॉर्म में आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। A% ऑफ बी, कोई भी लिखेगा नहीं, एक तो आप नोट्स बनाने लग जाते हो, कोई नोट्स नोट्स नहीं होते, वो रिकॉर्ड हो रहा है इसीलिए हो रहा है, बाद में देख लियो आराम से उसको। A% ऑफ बी, कैमरा सिर पे लगा हुआ है, देख रही है कहाँ है, देखो मैं इसको लिख सकता हूं A/100 इंटू बी। यस, कुछ ऐसा मैंने अजीब लिख दिया हो, मैंने परसेंट हटा के फ्रैक्शन में अपॉन में 100 ले लिया, मैं इसको लिख सकता हूं बेटा जी A/B/100। यस, अब मैं इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिख सकता हूं B/100 इंटू A, दैट मीन्स दिस इज B% ऑफ A। क्या कहते हो, मतलब जो मेरे पास A% ऑफ B होगा दैट विल बी इक्वल टू B% ऑफ। नाउ इफ आई आस्क 72% ऑफ 12.5, हमें 72% की तो बताया ही नहीं आपने वैल्यू, बट मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूं ना 12.5% ऑफ 72 कितना होगा 9 आंसर आएगा। देखो यहाँ नहीं जल्दी जल्दी दिमाग चल रहा, लेकिन यहाँ चल रहा है क्योंकि हमें पता है 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, 1/8 ऑफ 72 इज 9।
मतलब 72% ऑफ 12.5 को मैं 12.5% ऑफ 72 भी लिख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाए 480% ऑफ 110। देखो एक एकदम माइंड ना नील हो जाता है, हाँ यार इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा। नहीं लगेगा तो इसको ऐसे सोचना, 110% ऑफ 480। अच्छा 110% क्या होगा? 100% प्लस 10%। यस और नो? इसका 100% ये खुद तो है ही है 480, 10% 48 और ऐड करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत टाइम तो नहीं लग रहा ना, प्रैक्टिस हो गई, हार्डली 2 से 3 सेकंड के बीच में आप आंसर दे दिया करोगे। अगर लिख लिख कर नहीं, सिर्फ दिमाग में प्रैक्टिस करो। मैं अभी आपको बोलूं ना कि 2 का टेबल मेरे को सुनाओ, और एक बच्चा कहेगा मैं सुनाऊंगा नहीं, मैं लिखूंगा। सुनाने वाला जल्दी सुना देगा, लिखने वाला भी लेट लगेगा, क्योंकि बेटा दिमाग की सोचने की शक्ति ज्यादा होती है हाथ की लिखने की शक्ति से। तो कोशिश करो कि दिमाग में आप कैलकुलेशन करो। चलिए, मान लीजिए मेरे पास आया 31% ऑफ 400। 31% ऑफ 400। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू 31% वाली लिखी ही नहीं। अब कहेंगे क्योंकि सर अप्रोक्सीमेशन समझा रहे हैं तो उसको 1/3 ही ले लेते हैं। नहीं भाई, उसे 1/3 नहीं लेना। ध्यान से सुनिएगा, 31% ऑफ 400। मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेटेड वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इतना हमें करना नहीं होता, ठीक है। कैन आई से 31% ऑफ 400 कैन बी रिटन एज 30 प्लस 1% ऑफ 400? लिख सकते हैं, यस और नो? अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस इज नथिंग बट 30% ऑफ 400 प्लस 1% ऑफ 400। किसी को इसमें कोई डाउट? चलिए ध्यान से सुनिएगा, मेरे को एक सिंपल सी बात का जवाब दीजिए, ये पेन में इंक खत्म हो जाती है। अगर 1 रुपए की 4 टॉफीज है तो 10 की कितनी होंगी? 40। और 100 की 400। ठीक है। अगर एक की वैल्यू 4 है, 10 की 40 होगी, तो 100 की 400 होगी। यूनिटरी मेथड है, कोई अलग से कंसेप्ट नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। अब इसी को बेटा जी आप परसेंटेज की वे में ऐसे समझो कि लेट से अगर 100% 400 है, तो जो इसका 10% होगा वो 40 होगा, 1% होगा 4। आई रिपीट, अगर 100% 400 है तो जो 10% होगा वो 40 होगा, और जो 1% होगा वो 4 होगा। आप इसे याद कैसे रखेंगे? अगर 100% 400 है, यानी कोई एक 3 डिजिट की वैल्यू है, 10% निकालने के लिए लास्ट के एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो। 40.0, जिसको मैं 40 ही कह सकता हूं, वो मेरा 10% होगा। 1% निकालने के लिए लास्ट की 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दो, 4.00, जिसे मैं 4 ही कहूंगा, तो इसका 1% कितना हो जाएगा? 4। चलिए ओवर टू यू नाउ, व्हाट इज परसेंट ऑफ 500? 50। 1% 5, जवाब देने का है, ठीक है। व्हाट अबाउट 600? 600 का 1% 6, 10% 60। व्हाट अबाउट 520? 10% 52, 1% 5.20। अगर मान लीजिए आपके पास 520 भी आ जाता है, तो इसका 10% 52.0 और 1% 5.20। रूल सेम रहेगा, कोई भी वैल्यू। व्हाट अबाउट 648 का 10%? 64.8। व्हाट इज 1% ऑफ 648? 6.48, जिसे राउंड ऑफ करके हम 6.5 ले सकते हैं। धीरे धीरे अप्रोक्सीमेशन पे आते हैं हम, समझ रहे हो ना? यही अप्रोक्सीमेशन हमने करनी है। 1% उसका 6.5 लिया जा सकता है, जो 6.48 होगा हमारा, ठीक है ना। चलिए व्हाट अबाउट 793? 793 का 1%, 7.93, 10%, 79.3, जिसको राउंड ऑफ करके मैं सिर्फ 79 भी लूंगा तो मेरा काम चलेगा। बात समझ में आई? ठीक है। देखो सिंपल सी एक बात समझो, ना तो हमें कैलकुलेटर बनना है, ना हम कैलकुलेटर बन जाएंगे हमारे 1-2 महीने में, बहुत मुश्किल है। अनटिल और अनलेस आप यही पढ़ते रहो सारा दिन।
लेकिन हमारे पास बाकी सब्जेक्ट्स भी तो है ना। लेकिन हमें इतनी कमांड लानी पड़ेगी इसमें कि भाई हाँ, अगर मुझे कैलकुलेशन दिखे तो मैं उसको कैसे मैनेज करना है वो सीख सकता हूँ। चलिए ध्यान इधर, अगर मैं कह रहा हूं 100% 400 है, व्हाट अबाउट 200%? 800। यस, ट्वाइस हो जाएगा। व्हाट अबाउट 300%? 1200। दोनों तरफ थ्राइस कर दो बेटा, समझ आ रहा है ना। व्हाट अबाउट 50%? 200। 50% के लिए इसका हाफ करोगे तो इसका भी हाफ कर दो। बोलो, 10% कितना है? 40। तो 20%? बोलो जय माता दी। अरे उधर करना है तुमने ट्वाइस, इधर तो मैं कर ही रहा हूं। अगर मैं 20% की बात करूंगा, 80। 30%? 120। 40%? 160। और 50% तो 100% का हाफ करके निकाला ही जा सकता है। देखो अब समझो, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या आज की क्लास के। एक तो मुझे ये समझना है कि भी मल्टीपल्स किस तरीके से निकाले जाएं। 10%, 20%, 18% तक की वैल्यू मैं आपको समझाने वाला हूँ। 48%, 76%, 74%, 83%, ये सारी वैल्यूज हम लोग सीखने वाले हैं अभी। ये तो जस्ट वार्म अप चल रहा है कि आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि हाँ, जाना पहचाना सा लगे जब मैं पीपीटी शुरू करूँ कि हाँ, ये पढ़ा हुआ है। बात समझ में आती है? तो ये सारी वैल्यूज बेटा जी आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी कि हाँ, इसको मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। 1% कितना है? 0.5% कितना होगा? 2। हाफ ही तो हुआ है 1 का। यस, 1 का हाफ 0.5, तो 4 का हाफ कितना हो गया? 2। क्लियर है? चलिए, मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है 400, इसका 10%, 40 तो 30%, 120। 400 का 1% ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? खत्म। अभी तो मैंने यहाँ वैल्यू 400 ली है, लेकिन पेपर में 400 थोड़ी होगा, पेपर में कुछ और होगा। लेकिन कंसेप्ट सीखने के लिए इजी वैल्यू से ही समझते हैं कि अगर 31% आ गया तो हम लोग उसको 30 + 1% करके सॉल्व कर सकते हैं। यस, क्लियर है? चलो, इफ आई आस्क व्हाट इज 24% ऑफ लेट्स से 480? कोई कॉपी में लिखेगा नहीं, मुझे बताओ कि मैं करूं क्या। हाँ जी। यार मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं गलत आ गया पढ़ाने। पता नहीं यार, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो जीवन से? अरे भाई, सबसे पहले तो खुश रहना सीखिए। बंधु क्या करेंगे? देखो, इसको दो दो तीन तरीके से किया जा सकता है, हर किसी का अपना वे हो सकता है सोचने का। एक कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर 30 - 6 कर लो, वो भी तो 24 ही होता है। कोई कहेगा 20 + 4 कर लो, वो भी तो 24 ही होगा। कोई कहेगा 25 - 1 कर लो, वो भी तो 24 ही होता है। आप खुद बताओ, लेबर आपको कहाँ कम लगती है? 25 - 1 में, क्योंकि 25% इसका 1/4 होगा। यस, -4.8 कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। लो, इतने में सॉल्व भी हो गए। अब वो बच्चा जिसे ये बातें नहीं पता होंगी, वो तो बेटा जी पेपर में ऐसे लग जाएगा ना सॉल्व करने, फिर मल्टीप्लाई करेगा, फिर डेसिमल लगाएगा। हमें यही चीज से बचना है और इसी चीज से हम दूसरों से अलग होंगे कि जो 24% होगा इसका, वो 1/4 ऑफ 480 कितना होगा? 120 - 4.8। इसे आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर क्लियर हुआ? यस। चलो आगे। चलो, व्हाट अबाउट 28% ऑफ लेट्स से 320? देखो, इसमें आपके लिए बढ़िया रहेगा, आप इसको 30 - 2 कर लो। ध्यान इधर, ध्यान इधर, ध्यान इधर, कुछ लिखना नहीं है। 320 का 10%, 32। 30% विल बी इसी का थ्राइस। 32 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा?
96, यस, माइनस 2% माइनस करना है। 320 का 1%, 3.2, 2%, 6.4, 32 टू जा 64 होता है, माइनस कितना करोगे? आ जाएगा आंसर, बोलिए, समझ में आया? देखो अब जो हमारी पहली शीट है ना, वो यही है। अब जो आपको वैल्यूज मिलेंगी वो आपको अप्रोक्सीमेशन में मिलेंगी। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, मैं आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं। मेरे पास पहला क्वेश्चन है 20% ऑफ 681। ध्यान सभी का, बोर्ड पे कोई भी कुछ लिखेगा नहीं। 681 का 10% कितना होगा? 68.1। और इसका 20% के लिए ट्वाइस कर दूं, जो कि कितना होगा? देखो टाइम यहीं पे लग रहा है बस, 136 अगर मैं यही क्वेश्चन ऐसे करूं, 20% ऑफ 681, मैं कहूं कि इसका 10%, जो कि मुझे 68.1 नजर आ रहा है, मैं उसे राउंड ऑफ करके 68 ही ले लूं बेटा, और 20% में कहूं 136 होगा। पहले तो मुझे बताओ कि इस आंसर में और इस आंसर में कितना ही फर्क है? 0.2 का फर्क है, होगी अप्रोक्सीमेशन। आपको बस ये पता लगना चाहिए कि जो वैल्यू आप राउंड ऑफ कर रहे हो उससे आपका आंसर ज्यादा आएगा या कम आएगा। अगर 681 को मैं 10% राउंड ऑफ करके 68.1 की जगह 68 ही ले लूंगा, तो मुझे पता होगा ना कि मेरा आंसर थोड़ा सा ही कम आ रहा है मेरे एक्चुअल आंसर से। मोर ओवर, आप जो पेपर देने जा रहे हो, सभी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि आपके पेपर में ऑप्शंस आएंगे। बस खत्म फिर। नियरेस्ट ऑप्शन देखकर हम मार्क कर सकते हैं कि इसके पास मेरा आंसर होगा, इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, ये अंदाजा आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। 5 खैर ज्यादा ही हो जाएंगे, 2-3 मिनट दे रहा हूं, फटाफट करो। ट्राई कीजिएगा कि कोई भी आंसर आप एग्जैक्ट ना निकालें। मैंने बोला ना, हमें कैलकुलेटर बनना नहीं है, हमें अप्रोक्सीमेशन सीखनी है बस। राउंड ऑफ करके आंसर निकालो, और पड़ोसी का आंसर चेक नहीं कर रहा कि उसका तो इतना आ रहा है, मेरा इतना आ रहा है। राउंड ऑफ हर कोई अपने हिसाब से कर सकता है। टाइम एट वर्क वाली पीडीएफ है ना, वो कर दो, जो मैंने बनाई हुई है उस, हाँ हाँ, उसमें है, पता नहीं इसमें है। हम्म। हाँ जी, बाकी लोग। चलिए, टाइम ओवर, ध्यान इधर। 30% ऑफ 917, इसका 10% कितना होगा बेटा?
91.7, मैं इसे राउंड ऑफ करके 92 लिख लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं? ध्यान से सुनिएगा, 30% हो जाएगा बेटा इसका 276। अब मुझे ये पता है कि जो मेरा आंसर आ रहा है ना वो मेरे एक्चुअल आंसर से बहुत ज्यादा आ रहा है। बहुत ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल आंसर 270 होगा। जिन्होंने एग्जैक्ट निकाला उनका 275 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। कितना ही फर्क है आपको और मेरे आंसर में। मुझे तो ये दिख रहा है ना कि मेरा आंसर ज्यादा आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने 10% को 91.7 की जगह 92 लेकर चला है। अगर मैं 10% ही ज्यादा ले रहा हूं तो 30% तो इससे ज्यादा ही आएगा जो एक्चुअल आंसर होगा मेरा। लेकिन पेन कोई नहीं हुई, 92 को मैं 3 से वर्बली भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। किसी को इसमें कोई डाउट? क्लियर हुआ? देखो जब थर्ड क्वेश्चन है ना, मैं इसको आपको पूरा पूरा करके दिखा रहा हूं कि 15% ऑफ 864 को करना कैसे है। इसका 10% कितना होगा? 86.4, और 5% इसी का हाफ कर लो, 43.2। ऐड करोगे तो बेटा जी 15% आ जाएगा, 129 दैट मीन्स अगर आपको 15% निकालना हो तो आप लोग क्या करेंगे? 10%, उसी का हाफ करके 5% आएगा और दोनों वैल्यूज को आपने ऐड कर देना है। इफ आई आस्क व्हाट इज 15% ऑफ 480? 48 एंड ऐड करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। यस, बोलिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? देखो ये जो थोड़ी सी पेन हो रही है ना बेटा कैलकुलेशन की, इसी को धीरे धीरे ओवरकम करना हमने बस। समझ रहे हो ना? अदरवाइज कंसेप्ट तो मैं समझ में आ रहा होगा कि 15% निकालने के लिए 10 + 5 कर लो, आंसर आ जाएगा। कोई भी वैल्यू दी हो 10% हमें पता लग ही गया कैसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40% ऑफ 579, 230 के आसपास आंसर आ रहा होगा इसका। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसका 10% होगा 57.9, जिसको मैंने राउंड ऑफ करके 58 ले लिया। यस, 40% कितना होगा इसका? 4 8 जा 32, 232। 40% कितना हो गया? 232। यस। अरे भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? 57.9 होता ना इसका 10%, राउंड ऑफ कर। अच्छा लेबर देखो कहाँ ज्यादा है, वहां बेटा जी आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। 50 - 10, आंसर तो सही, आंसर तो बेटा सेम ही आएगा। आंसर गलत आने का मतलब ही नहीं बनता कोई। लेकिन आपको देखना है कि आपको आसान कहाँ से पड़ेगा और जल्दी कैसे पड़ेगा। तेरे को 1 सेकंड लग रहा है, अगर दिव्या को 2 सेकंड लग रहे हैं, मतलब तू सेफ है, अगला क्वेश्चन पढ़ लेगी इतनी देर में। समझ रहे हो ना? इस तरीके से सोचा करो कि टाइम थोड़ा कम लगे हमें कैलकुलेशन। कोई डाउट? लास्ट क्वेश्चन इज 90% ऑफ 389। देखो इसको 10 × 9 करके कोई फायदा नहीं है, रादर आप क्या करेंगे, 10% कितना है? 389 इटसेल्फ। यस, इसका 10% माइनस कर दो आप, 38.9, 39 माइनस कर दूं तो 90% कितना आ जाएगा? रफली 350। आपका भी इसी के आसपास आ रहा होगा। हाँ बस ठीक है, फिर 10 × 9 करने की बजाय आप 100 - 10 कर लो, 90% आ जाएगा आपको। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ ना बेटा जी, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। मेरे हिसाब से अगर आप 100 - 10 कर लेते हो तो वो ओरली भी हो जाएगा। सिर्फ इस वैल्यू में से देखकर यही तो हटाना है 38। आप 38 ही घटा लो, 39 मत घटाओ, आंसर के करीब तो पहुंच जाओगे ना। भी इसके आसपास मेरा आंसर होगा। अगर आप अप्रोक्सीमेशन से करने लग जाते हो क्वेश्चंस को तो आपका काफी टाइम सेव हो जाता है। यस, मैं बोल रहा हूँ आंसर सेम आएगा। आपने 10% अगर 38.9 लिया होगा ना, तो आपने उसी को 9 से मल्टीप्लाई किया होगा। हम लोग कर रहे हैं अप्रोक्सीमेशन, आंसर आएगा इसी के पास, इससे कम ज्यादा वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी 350 के पास ही आ रहा है। ऑप्शन होंगे ना पेपर में तो मुझे पता लग जाए। अच्छा खुद देखो, मेरे को 38.9 माइनस करना चाहिए था, मैंने 39 माइनस किया, मैंने ज्यादा माइनस कर दिया, मतलब मेरा कम आंसर आ रहा होगा, एक्चुअल आंसर इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। अगर मेरे को किसी को 100 रुपए में से 20 रुपए देने और मैंने 30 दे दिए, तो मेरे पास कम ही बच रहा होगा। इतना तो मेरे को पता होना चाहिए ना कि भी यार मेरे पास से ज्यादा बचने चाहिए थे, क्योंकि गलती से मैंने 20 की जगह 30 दे दिए उसको। ये अप्रोक्सीमेशन है। कितनी वैल्यू के साथ कितना लोगे, कितने के साथ कितना छोड़ सकते हो, इसी का अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं बेटा। यस,
चले आगे, कोई डाउट है बताइए इन 5 क्वेश्चन में? डन, चलिए अगली शीट कीजिए। ट्राई करो कि इसको ओरली सॉल्व करो। 2 मिनट दे रहा हूं मैं पूरे पूरे। चलिए टाइम ओवर, ध्यान से सुनिए। पहले का जिन्होंने एग्जैक्ट निकाला है वो आ रहा होगा 12.39। जिन्होंने राउंड ऑफ किया वो कह सकते हैं कि आंसर 12 है, क्योंकि इसका 1% 4.13 होगा ना, राउंड ऑफ करके आप उसे 4 ले सकते हो। 4.2 लोगे या 5, 5 तो वैसे भी नहीं लेना। 4.13 को राउंड ऑफ करके 5 लेना मतलब आप पहले ही बहुत बढ़ा देते हो उसको। 4.13 को राउंड ऑफ करके आप 4 ले सकते हो, जिसका 3% 12 आएगा। एक्चुअल आंसर विल बी 12.39, तो 12 मेरा आंसर आ गया। इसका 10% 84, 1% 88, तो 92 आ जाएगा। ऑब्वियसली एक्चुअल आंसर इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्लियर है? 92 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा राउंड ऑफ करके 92 आ रहा है। 9% ऑफ 739, 739 का 10% इज 74 माइनस 7, नियर अबाउट 67 के करीब आपका आंसर आ जाएगा। नियर अबाउट 67 के करीब रहेगा। देन वी हैव 21% ऑफ 718, ध्यान से सुनिएगा। इसका 10% 71.8, राउंड ऑफ करके 72 ले लूं, 20% विल बी 144। यस, ये 20% हुआ प्लस 1%, 7 और ऐड कर लो, 151 के करीब आंसर आ जाएगा। देखिए पूछने में संकोच मत कीजिए अगर कोई डाउट आ रहा है तो। मैं कोशिश तो यही कर रहा हूं कि आपको मैं बताऊं कि कम से कम स्पेस में भी आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। सी, हमें 21% ऑफ 718 निकालना है बेटा। इसका 10% 71.8, जिसको राउंड ऑफ करके मैंने 72 लिया, तो 20% विल बी 144। अब इसमें 21%, 1% और ऐड कर दो। इसका 1% 7.18 होगा, मैं 7 ही ऐड कर देता हूँ, तो 21% विल बी नियर अबाउट 151। यस, देन वी हैव 52% ऑफ 407। ध्यान से सुनिएगा, 52% ऑफ 407। अगर आपको याद हो, मैंने आपको 50% कैसे बताया था? हाफ करना है बेसिकली, जो वैल्यू दे रखी है। ध्यान इधर सभी का, 407 का हाफ 0.5, 50% तो आ भी गया इसका। यस, ध्यान इधर, इसका 1% 4.07, 4 ले लूं तो 2% कितना होगा? 8 ऐड करोगे तो 212 के करीब आंसर आ जाएगा आपको। और राउंड ऑफ करके मैंने उसको 8 ले लिया, 211 को मैंने 212 लिख दिया, कि 212 के करीब इसका आंसर आ रहा होगा। बोलिए, देखो मैं फिर कहूंगा, हम लोग कर रहे हैं अप्रोक्सीमेशन।
मेरे दिमाग में भी कोई कैलकुलेटर फिट नहीं है जो एग्जैक्ट आंसर निकाल के दे दे आपको। हाँ, थोड़ा सा सोचूंगा तो आ जाएगा, बट करना क्यों है, मैंने सिखानी है आपको, अप्रोक्सीमेशन है कि आप आंसर के पास पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आंसर निकालना नहीं। ऑप्शन होंगे, हम ऑप्शंस की हेल्प लेंगे फिर। ठीक है, बोलिए कोई डाउट? पक्का? चलिए अगली शीट। उससे पहले देखो, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूं बेटा 400, जैसे मैंने लिखा था, इसका 10% कितना था? 40, 1% 4। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 4800। आपकी बार ये 100% हो जाएगा, इसका 10% 480 और 1% 48। बात समझ में आई? अगर 4 डिजिट की वैल्यू होगी तो उसका भी 10% निकालने के लिए लास्ट के एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो, उसका 1% निकालने के लिए लास्ट की 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दो, आपके पास 1% आ जाए। तो सबसे पहले तो 10% और 1% 100% के रिस्पेक्ट में आपको निकालना आना चाहिए। क्लियर है? चलिए अगली शीट कीजिए। 2 मिनट दे रहा हूं। लास्ट 20 सेकेंड्स। चलिए ध्यान इधर देखो। कोशिश क्या, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, कोशिश क्या करो, आपके पास जो फोन है ना उसमें साथ में टाइमर लगा लिया करो, ताकि मुझे टाइम ना देना पड़े आपको। तो 2 मिनट में उसी में ध्यान रहता है आपके पास, ठीक है ना? तो टाइमर लगा लिया करो। हाँ जी प्लीज बोलिए। 75 बताया था ना मैंने, 3/4। हाँ हाँ, दोनों तरफ, तभी आएगा ना। 75 के लिए? नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ, एक बार अगर क्लियर नहीं होगा, मैं एक बार क्लियर करता हूँ, अगर नहीं होगा फिर हम डिस्कस करेंगे। ध्यान इधर, पहला 491 के करीब, सी, इसका 10% जो होगा वो है 245.6 है, मैं उसको 245 ही ले रहा हूं। तो इसका 20% जो होगा,
बिल्कुल ले सकते हो बेटा, वो 492 आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, मैं बोल तो रहा हूँ आपको। देखो मल्टीप्लीकेशन जहां आपको आसान लगे, मुझे पता 45 टू जा 90 होते हैं और 2 टू जा 4 होते हैं, तो मैंने ओरली 490 निकाल दिया, और मुझे पता है मेरा आंसर इससे ज्यादा आएगा, क्योंकि मैं उसको 245 ले रहा हूँ, जबकि एक्चुअल में मेरे को उसको राउंड ऑफ करके 246 लेना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला, अप्रोक्सीमेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लेंगे। वैल्यू वो लेना जिसमें तुम्हें पता हो कि भाई तेरा आंसर इससे ज्यादा आएगा या कम आएगा। अगर कहीं आंसर बिल्कुल क्लोज फंस भी जाए ना, तो उसी में मैं अगले में बताने लगा हूं आपको, ध्यान से सुनेगा। हमें अगले क्वेश्चन में निकालना है 22% ऑफ 2456। 20% तो ऑलरेडी निकाल चुका हूं मैं, मुझे इसमें 2% ही तो ऐड करना है। ये जो 2456 है इसका 1% 24.56। अब मैं राउंड ऑफ करके इसको 25 ले लेता हूं। 20% कितना होगा, 50 हो जाएगा, खत्म। 2% अगर आप इसमें ऐड कर देते हो तो 50 ऐड करोगे तो 540 के करीब आपके पास इसका 22% आ जाएगा। पहले तो ऑब्जर्व कर लो, कोई डाउट है? मैं फिर कहूंगा वी आर नॉट कैलकुलेटर्स, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट आंसर यही आ रहा है, लेकिन इतनी गारंटी है कि इसके आंसर इसके आसपास ही होगा। आसपास मतलब इसी के आसपास 1 या 2 की रेंज में घूम जाएगा, 2 तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, खैर मैं पॉइंट्स की रेंज में घूम जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरा एक्चुअल आंसर 550 आ रहा हो और मेरा 540 ही आ रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर है? बोलिए। थर्ड वाले को पता, टाइमिंग मैं स्किप कर रहा हूं अभी, पहले मैं बाकी दोनों समझा देता हूं फिर मैं उस पर आऊंगा। देन वी हैव 48% ऑफ 340। अगेन बजाय इसके कि आप इसमें 40 प्लस 8% करें, बेहतर यही होगा कि इसमें हम 50 माइनस 2 करें। ध्यान सभी का बोर्ड पे, इसका 50% 314 का, ठीक भी आंसर बीच में एक दो दोबारा बोलो। इसका 50% इज 157। तो मैंने गलत भी कब बोला था आपको, बाकी लोग ट्राई ही ना करते, मैं तेरे को बोल देता तेरा आंसर सही है, बाकी लोग ट्राई ना करते, कहते हैं हाँ इसने बता तो दिया है चलो। दिस इज 157, जो कि इसका 50% होगा। इसका 1% 3, बेटा 1% 3 होगा ना, 3.14, तो 2% कितना होगा 6, खत्म। 48% कितना आ जाएगा, नियर अबाउट 151। 48% के लिए बेहतर क्या होगा, 50 माइनस 2, 50% इसका हाफ होगा 157, 2% के लिए 6 माइनस कर दो, नियर अबाउट 151 के करीब आपके पास आंसर है। चले, देन वी हैव 26% ऑफ 924। आपको याद होगा मैंने एक ऐसा क्वेश्चन दिया था आपको जिसमें हम 24% निकाल रहे थे, वहां पे हमने 25 माइनस 1 किया था, यहां हम 25 प्लस 1 कर लेंगे। 25% यानी 1/4 ऑफ 924 प्लस 1% यानी कि 9 ऐड कर लेंगे इसमें, बताओ कितना आएगा। ए? 9। सी, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 प्लस 9, 240 के करीब आंसर आएगा बेटा आपके पास। क्या चीज, वही किया बाबू, 25% यानी इसका 1/4, 4 2 जा 8, ये देख 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 231 ही होगा ना। चलें, अब ये जो इसका थर्ड पार्ट रह गया वो करते हैं डिस्कस, मिटा दो ना इसको, डन ना। चलो देखो 74% ऑफ 246, सॉरी 2456। अगेन इसमें भी हम वही करेंगे, 75% ऑफ 2456 माइनस 1% ऑफ 2456, 74% ही आएगा।
Yes, and we know 75% is 3/4 in terms of fraction. 2456 माइनस 1%, 25 माइनस कर लेंगे चलो। 2456 का 1% 24.56 होगा, जिसको राउंड ऑफ करके मैं 25 ले रहा हूं। तो दिस इज 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1842 माइनस 25। तो नियर अबाउट 1817 के करीब आपका आंसर आ जाएगा। बोलो, एक सेकेंड। हाँ हाँ। 1/2 75 के लिए मैंने आपको ये बताया था कि जैसे आपका 1/4 25% है ना, अगर आप दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो डायरेक्ट 3/4 आ जाता है आपके पास। ठीक है, हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? मतलब खुदा का खौफ नहीं है? देखो लेबर समझो ना यार, कम कहाँ है। यही चीज तो देखनी है कि 26%, 48%, 74%, 22%, 20%, ये सोचना कैसे है। वैल्यू तो यहाँ पे कुछ भी हो यार, क्या फर्क पड़ता है। इन्हें सोचना कैसे है ये देखो। 26% आएगा, अपन 25+1 करेंगे, ये भी ठीक है, उसमें वो जोड़ दोगे आप तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर तो बेटा सेम ही आता, आंसर में ज्यादा फर्क नहीं आता। चले, चलो इसको मैं रब नहीं करता, बाद में स्कैन कर लेना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नई चीज सीखते हैं। देखो परसेंटेज में आपको एक चीज का बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरे 450 मार्क्स आए, आउट ऑफ 500। मेरे 450 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 500, तो मेरी कितनी परसेंटेज बनती है? मेरे वैसे कभी आए नहीं 500 में से 450। देखो हम लोग जब परसेंटेज, बेटा जब हम लोग परसेंटेज निकालने की बात करते हैं तो हम यही करते हैं, जितने मार्क्स आएंगे उन्हें ऊपर रखते हैं अपॉन 500 इंटू 100। यस, जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, 5 9 या 45, 90% मेरे मार्क्स आ जाएंगे। यस, अब ये 90% बेसिकली है क्या? ये जो 90% है, जब आप इस 500 का ये निकालोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि आपके नंबर कितने, जो हमारी यहाँ वैल्यू आ रही। बात समझ में आई? समझाना मैं आपको ये चाह रहा हूं कि जब हमें ये बताया गया कि 450 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 500, और मैंने आपसे पूछा कि आपके कितने परसेंटेज मार्क्स बनते हैं, तो बेसिकली आई एम आस्किंग 450 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500, कि जो तेरे 450 नंबर आए हैं वो 500 के कितने परसेंट बैठते हैं। यस, जो 450 है वो कितने परसेंट होगा आपके 500 के, ये मेरा क्वेश्चन था। जब भी आपको ऐसा कुछ पूछा जाए परसेंटेज में, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो बेटा आप लोग क्या करोगे, जिसके बारे में पूछा होगा उसको न्यूमरेटर में, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा होगा उसको अपॉन में, इंटू 100 हम परसेंटेज के लिए करें। यस, आई रिपीट, जैसे x इज व्हाट परसेंट ऑफ y पूछा हुआ है ना, x के बारे में पूछा हुआ है तो उसे न्यूमरेटर में रखेंगे। y के रिस्पेक्ट में पूछा होगा, जिसके भी रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसे डिनोमिनेटर में रखते हैं। और सिंस परसेंटेज की बात हो रही है तो हम लोग इंटू 100 कर। बात समझ में आई? लेकिन ऑब्वियसली वैल्यूज हमारे पास इतनी आसान नहीं होंगी। अगर मान लीजिए मेरे पास 450 अपॉन 500 इंटू 100 आ गया और मुझसे पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट आपका नंबर बैठते हैं, तो इसको बजाय इसके जीरो से जीरो कैंसिल करके मैं कुछ इस तरीके से करूं। मैं आपको दूसरा वे समझा रहा हूं, सबका ध्यान स्क्रीन पे होने चाहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ठीक है, सबसे पहले तो हमें करना क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे एक एक वर्ड। आपको इस 500 को 450 बनाना है बेटा, 500 को 450 बनाना है, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। आई रिपीट, आपको इस 500 को 450 बनाना है बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज।
सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, अगर मैं मैग्नीट्यूड की टर्म्स में बात करूं, वैल्यूज की टर्म्स में बात करूं, एब्सोल्यूट वैल्यू की टर्म्स में बात करूं, जो 450 है वो 500 से कितना कम है? 50 कम है। मतलब ज्यादा दूर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि 200 300 400 कम हो गया। तो ऐसे केस में जब आपको दोनों में डिफरेंस कम नजर आता है, आप 100% से स्टार्ट करेंगे। कहना है इससे 500 का 100% इज 500 इटसेल्फ। मैं ये पूछ रहा था कि 500 में से कितना माइनस करूं कि 50 आए, 450 आए, सॉरी। 50 माइनस करने पर यस, मतलब इसमें से 50 माइनस करना है, मतलब इधर से क्या माइनस करना है? खत्म कर दो, तो 90% कितना आ जाएगा? 450। यहां भी तो 90% ही आ रहा था। अब आप कहेंगे सर ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे ही क्यों नहीं कर लेते सिर्फ? क्योंकि जीवन में दुख बहुत है। 158 इज व्हाट परसेंट ऑफ 401? 158 इज व्हाट परसेंट ऑफ 401? कीजिए ट्राई। देखो, आंसर नहीं निकालना, आंसर के पास पहुंचना है। ध्यान इधर बेटा सुनो। 158 इज व्हाट परसेंट ऑफ 401 को सबसे पहले तो मैं ऐसे फ्रेम करने वाला हूं। अब देखो आपको करना क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। आपका डिनोमिनेटर में क्या है? 401। न्यूमरेटर में क्या है? 158। अब सबसे पहली ट्रिक ये समझो कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दे रखी है ना, उसका हाफ कर दो। 401 का हाफ 200। न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो 200 से कम है, ज्यादा है? कम। कहना है इससे इसका आंसर डेफिनेटली 50% से तो कम ही होगा। यस और नो? 401 का हाफ आप हाफ करते हो, वो 200 आएगा। न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो 158 है, मतलब ये 50% से भी कम है। ऐसे केस में जब आपको दिख जाए कि वैल्यू 50% से भी कम है, बेहतर क्या है, आप इसका 10% उठा लो। 401 का 10%। रोक सको तो रोक लो। 40.1 को हम सीख के आए हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, 40 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेशन। इसका 401 का बेटा 10%, 40.1 ना, राउंड ऑफ करके 40 लिया। चलो अब आपने क्या करना है, हमें कितना बनाना है इसको? 158। यहां कितना बनाना था हमने? 450। इसमें अलग अप्रोच थी, इसमें अलग अप्रोच लगाएंगे। कैसे? आप मुझे बताओ, क्या आपको 40 का कोई मल्टीपल पता है 158 के पास? 42 जा, 43 जा, 44 जा, है 158 के पास? 4 टाइम्स कर दो दोनों तरफ, तो 40% कितना हो जाएगा? कहना है इसे मेरा आंसर 40% से थोड़ा सा कम होगा। अभी चेक करते हैं। हाँ जी, पहले तो बताओ किसी को इसमें कोई डाउट है? समझ आया? अब आप कहते हैं कि हमें तो इसमें और क्लोज जाना है आंसर में, चलो ले चलते हैं तुम्हें। 401 और यहाँ पे क्या है 160। 160 को 158 बनाने के लिए कम कितना करना है? 2 करेंगे। इसी का जो करना है 401 का 1%। और राउंड ऑफ करके बोलो बस, अब तुम बड़े हो चुके हो, सुबह से पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसका 1%, 0.5%, 2 माइनस कर दो,
तो 39.5% कितना आएगा? यही तो चाहिए था। बोलो। हाँ जी, समझ आ रहा है? ये देखो, ये रुको जरा, सब्र करो, बाद में बना लियो स्ट्रीक। ये देखो कितना आ रहा है, 39 पॉइंट। हमारा भी तो इसी के करीब आ गया। मैं ये थोड़ी निकाल दूंगा अब, लेकिन इसके पास तो पहुंच गया ना, मैं आंसर तो मार्क कर सकता हूं। बोलिए, करो नोट इसको फटाफट। दोबारा समझाऊंगा कृतिका, चिंता ना कर। हर एक क्वेश्चन में अलग अप्रोच लगेगी, तो डोंट एज्यूम कि पिछले में तो आप ऐसे कर रहे थे, इसमें ऐसा क्यों नहीं कर रहे। जिस तरीके से आसानी से आंसर आएगा वैसे हमें सोचना पड़ेगा। हिंट मैंने आपको दे दी है, डिनोमिनेटर का हाफ करके देख लिया करो। न्यूमरेटर में अगर उससे ज्यादा पढ़ाओ तो 50% से स्टार्ट कर लो, कम पढ़ाओ तो 10% से स्टार्ट कर लो। बेस्ट वे यही है। ठीक है जी, चलिए एक बार दोबारा समझिए इसको। देखो बेटा, मेरे पास था 158/401। कृतिका पूरे ध्यान से समझिए बेटा। मैंने 401 का हाफ किया 200, ऊपर दिख रहा है 158, 200 से कम है, तो मैं 10% से स्टार्ट कर रहा हूं। 401 का 10% इज 40। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि 40 का कोई ऐसा मल्टीपल जो न्यूमरेटर के पास हो, 158 के पास हो। 160 4 टाइम्स करके आएगा, तो इधर भी 4 टाइम्स कर लिया बेटा, तो 160 कितना हो गया, 40%। यस, मैंने बोला अगर बिल्कुल ही एग्जैक्ट जाना आंसर की होगा क्या, 160 में से 2 माइनस करना पड़ेगा आपको। 2 के लिए हम क्या करेंगे, इसका 1% कितना होगा, 4। अगर 1% 4 है, 1 का हाफ करेगी 0.5%, वो कितना होगा, 2। माइनस कर दे फिर 0.5%, इधर से 2 माइनस हो जाएगा, तो 39.5% कितना आ जाएगा आपके पास। तो आंसर 39.5 के करीब आएगा। ठीक है, दूसरा लिखिए 26% ऑफ 120। कीजिए ट्राई। वन ट्वेंटी का देखो, 26, अरे सॉरी, माय बैड, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया बेटा। क्वेश्चन है 26 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120। तो हम लिखेंगे 26/120 इंटू 100। यस, 120 का हाफ 60, उससे कम है तो 10% से स्टार्ट कर लो। 120 का 10% कृतिका बताएगी। सबने कृतिका नाम रख लिया। 12 आया। चलो 26 के पास कोई मल्टीपल 12 का, 24 ट्वाइस कर लो, तो 20% कितना आ जाएगा बेटा, 24। यस, अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। कहना है इससे मेरा आंसर 20% से ज्यादा है। 20% तो 24 आ रहा है ना, मुझे 26 चाहिए। या तो आंसर 21 है या 22 है, या 21 और 22 के बीच में है। तो हम एक काम करते हैं, हम 21% निकालते हैं पहले। 120 का 1% 0.2 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 25 पॉइंट। यस, अगर मैं लिख रहा हूं 20% ऑफ
20% इज 24। 1% कितना इसका? 1.2। 2%? 2.4। अगर आप 2% ऐड करते हो तो आंसर कितना आएगा? ये 0.8 कम है 26 से, ये 0.4 ज्यादा है। ना तो आंसर 21 है ना 22 है, इनके बीच में कहीं होगा। तो 21.5 निकाल के देख लेते हैं आंसर। मतलब इतना क्लोज जा रहे हैं हम आंसर के। जरूरत पड़ी तो, क्योंकि बच्चे अक्सर ये पूछते हैं अगर ऑप्शन पास पास हो तो क्या करेंगे, फिर ये करके देखना पड़ेगा तेरे को। चलो इसका 0.5%, 1.2 का हाफ कर लो। 1.2 का हाफ, देखो बेटा 1% 1.2 है ना, 1% का हाफ करो। 1 का हाफ 0.5, 1.2 का हाफ 0.6। यार क्या होगा तुम्हें? तो 21.5% कितना आ जाएगा? 25.8 हो गया ना, 21.5 के करीब आंसर आपका। अब तो 0.2 ही कम रह गया। बोलो। अगर ऐसा कभी लग रहा हो किसी को कि ऑप्शंस अगर बिल्कुल ही पास हो तो मैं क्या करूंगा या करूंगी, नहीं समझ आया तो अपन दोबारा लेते हैं एक बार। ऐसे घूरना नहीं है, डर लगता है हमें। यहां तक तो समझ आया था ना बेटा? मैं ये बोल रहा हूं, इधर देखो। 120 का 1% कितना है? 1.2। इसका हाफ कर लो। 1 का हाफ 0.5, 1.2 का हाफ 0.6। 21 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना। मैं कह रहा हूं आप इसमें 0.5% ऐड कर लो। तो कितना ऐड करना पड़ेगा हमें? 0.6। ये आपका बन जाएगा 25.8, और इधर कितना बन जाएगा? 21.5%। मतलब अगर 22 दिया हो, 21 दे रखा हो, और एक ऑप्शन 21 और 22 के बीच में हो, तो मैं 21 और 22 के बीच वाला ऑप्शन मार्क करके आऊंगा। करो इसको नोट फटाफट। ये देखिए फिर फोटो। ये देखो आंसर कितना आ रहा है? 21.6, और हम 0.5 तो निकाल ही चुके हैं। मैं घर चला जाऊं? बीच में आ रहे हो। मैं भी सोच रहा हूँ फोटो खींच ही लूं। बस बातें नहीं बेटा प्लीज। चलिए 478 इज व्हाट परसेंट ऑफ 797? ध्यान इधर। 797। चलो छोड़ो, अगर यहाँ 800 होता, 800 का हाफ 400। ऊपर क्या है? 400 से ज्यादा है या कम है? तो 50% से स्टार्ट करेंगे ना हम लोग। तो 50% ले लो पहले इसका, 797 का। बेटा जी समझ आ रहा है ना अप्रोच किस तरीके से करना है? डिनोमिनेटर का हाफ करके देख लिया करो। उससे ज्यादा है तो 50% प्लस होगा, उससे कम है तो आप चाहे 10% से स्टार्ट कर लीजिए। निकालो 797 का हाफ। ओरली करने की कोशिश करो, वो डिवाइड वाला काम बस वो छोड़ दो, स्कूल में कराएं हम बहुत। ये तुक्का बहुत जोर के लगता है, ये तुक्का मारना नहीं है।
एक भी आंसर कॉन्फिडेंस से नहीं आया, तो मैं क्या करूं फिर बताओ। मैथ मुश्किल नहीं है। हाँ, क्योंकि अब करके देख लिया। दिस इज 298.5। ध्यान से सुनिएगा, 50% आ गया 298.5। अब मुझे ना थोड़ा सा ये बताओ, अगर मान लो मैं 298.5 में, सॉरी 398.5 आएगा ना, अगर आप इसमें 100 ऐड कर देते हो तो आंसर कितना आएगा? अगर मान लीजिए मैं 398.5 में 100 ऐड कर देता हूं तो कितना हो जाएगा? हमें तो उससे कम ही चाहिए, मतलब हमें 100 भी ऐड नहीं करने देना। अच्छा, इसका 10% 2 डिजिट की वैल्यू आएगी? यस और नो बेटा? हम इसका 10% ऐड करके देखते हैं, क्योंकि वो 100 से कम ही होगा। 79.7, 80 ले लेंगे राउंड ऑफ। अगर आप इसका 10% लेते हो, आप 80 ऐड करके देखो, 60% कितना आ रहा है? यही तो हमें चाहिए था। आगे आंसर 60% क्या करी? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला? देखो, यहां तक तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपने अप्रोच कैसे करना है। देन आई सेड कि आप इसमें ना थोड़ा सा ये सोचो कि अगर आप 398.5 में 100 ऐड कर देते हो तो 498.5 आ जाएगा। मुझे तो 478 चाहिए, मतलब मेरे को 100 से कम ऐड करना है। 100 से कम ऐड करना है मतलब 2 डिजिट की वैल्यू ऐड करनी है, जो कि मेरे को 10% से मिलती है। 797 का 10%, 79.7, मैंने 80 ऐड करके देख लिया, जो कि मेरा 498.5 बन रहा है। यानी आंसर मेरा तकरीबन तकरीबन 60% के करीब होगा। करो नोट इसको फटाफट। ये देखिए 59.97 एग्जैक्ट आंसर दिखा रहा हूं। सर कुछ भी लिख के ना टाइप करके हमें दिखा देते हैं। घर जा, मन की आंखों से देखना दिखेगा। क्वेश्चन तेरे पास है, फोटो तो हर क्वेश्चन की खींच रही है। देख लियो घर जाके, इसी के करीब आंसर आ रहे होंगे। हम अप्रोक्सीमेशन सीख रहे हैं, खत्म। ऐसे कैसे ऊपर से जाएगा? मैं फिर तुम्हें ऊपर ही बिठा देता हूँ। कोई नहीं, खा लेना, खाना ही है, खाया जाएगा, क्या दिक्कत है? देखो, पूरे पूरे तुम्हें मैं 1229 पे फ्री कर दूंगा, और बोलो 15 पे फ्री कर देंगे। 15 तक लेकिन कोई बोलेगा नहीं कि भी सर जाने दो, ये करने दो, वो करने दो। डन। चलिए ध्यान इधर, फिर मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगा। यार हद है, बात ही नहीं मानते। चलो इधर ध्यान से दो। बेटा जी देखो, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है ना, अब ये समझो जो आने वाली चीज है ना, अभी उसके लिए वार्म अप था। हमें ये पता होना चाहिए था कि ये सारी चीजें कैलकुलेशन ऐसे होती हैं। अब एक कंसेप्ट होता है बेटा जी, परसेंटेज चेंज। अरे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें अगर आपके पास डीआई का एक सेट आता है जिसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उनमें से एक सवाल इसी पे आएगा जो मैं भी समझाने वाला हूं। लेकिन इसके लिए जो पीछे हम पढ़कर आए हैं ना, वो आना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं आएगा फिर आप समझ लो कि आपको सीधा समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान सभी का इधर। परसेंटेज चेंज होता क्या है? मान लीजिए आज मेरी इनकम 4 रुपए है, इकट्ठा कैश। कल को मैं बहुत अमीर हो जाऊं, मेरी इनकम 5 रुपए हो जाए, तो इसमें कितना परसेंटेज इंक्रीज आया है? 1 तो रुपीस का इंक्रीज आया, परसेंटेज इंक्रीज कितना आया है? यूर क्वेश्चन हर्ट्स मी। ये कैसा सवाल पूछ रहे हो आप? बेटा अगर कोई वैल्यू 4 से 5 हो रही है ना, आपको दिखने में ये लग रहा है कि भाई इसमें 1 रुपया ही तो बढ़ा है, लेकिन परसेंटेज की टर्म्स में इसमें 25% का इंक्रीज आया। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। कैन आई से ये इनिशियल वैल्यू थी एंड दिस इज फाइनल वैल्यू। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं बेटा जी, ध्यान सभी का, इधर कोई भी लिखेगा नहीं। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। फाइनल वैल्यू इज 5, इनिशियल वैल्यू इज 4,
अपॉन इनिशियल वैल्यू अगेन 4 होगी इंटू 100, तो दिस इज 1/4 इंटू 100, जो कि कितना होता है, जो वैल्यू देखने में सिर्फ 1 रुपए का इंक्रीज लग रही है ना, वो एक्चुअल में 25% का इंक्रीज है। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि लेट से मेरे को 40 रुपए मिलते थे पहले घर से, अब 50 रुपए मिलने लग गए, तो अगेन 10 का इंक्रीज आया 40 पे, मतलब घर वालों ने मेरी पॉकेट मनी 25% बढ़ा दी। लेट से फॉर सपोज अगर मेरी सैलरी 40,000 थी, 50,000 हो गई, तो भी कितने का इंक्रीज आया है, 25%। ठीक है, मतलब कंपनी के हिसाब से मुझे 25% का इंक्रीमेंट मिल चुका है। बात समझ में आ रही है बेटा? जो वैल्यू 4 से 5 दिख रही है ना आपको, जिसमें 1 रुपए का ही इंक्रीज आ रहा है, उसमें परसेंटेज की टर्म्स में 25% का इंक्रीज है। लेट से मान लीजिए कोई वैल्यू 5 से 4 होगी, पहले मेरा एक्सपेंसिस 5 रुपए थे, अब मेरे एक्सपेंसिस 4 रुपए हो गए, अब कितने का इंक्रीज आएगा, कितने का डिक्रीज आएगा, जो कि गलत जवाब है। ध्यान से सुनिएगा, अभी भी परसेंटेज चेंज में फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100 ही करना है। अब की बार ये इनिशियल वैल्यू होगी, ये फाइनल वैल्यू होगी, तो बेस बदल गया कि नहीं? यस, वैल्यूज 4 और 5 ही हैं, लेकिन फाइनल वैल्यू 4 है, अब की बार इनिशियल वैल्यू 5 है। अगर मैं कह रहा हूं पहले मेरे एक्सपेंसेस 5 रुपए थे, समहाउ डांट खा के मैंने उनको 4 रुपए कर दिया, तो मेरे एक्सपेंसेस में 20% का डिक्रीज आया है। नेगेटिव आप यहां लगा सकते हो कि सर 4 - 5 करोगे माइनस आएगा, मुझे तो पता है ना डिक्रीज होगा, तो मैंने नेगेटिव साइन नहीं लगाया। बात समझ में आई? अब जो मैं पीपीटी आपके सामने खोलने वाला हूं, जो क्वेश्चन मैं खोलूंगा, उसमें एक्स डाटा को आपने इनिशियल वैल्यू माननी है, वाई डाटा को फाइनल वैल्यू मानना है। इसमें से कुछ लिखना है तो लिख लो। बाद में कर लेना ना, अभी खत्म थोड़ी हुआ है। मतलब क्या हो गया इसको, क्या खाक पी गया ये तो अमृतसर से हैं? मुझे ठीक नहीं लग रहा, तेरे को अमृतसर वालों ने लस्सी ज्यादा पिला दी मुझे लग रहा है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन, ये जो एक्स डाटा है बेटा जी, ये इनिशियल वैल्यू होगा, और वाई डाटा है ये फाइनल वैल्यू होगा। ऑप्शन आपके पास है, आंसर कोई नहीं निकालेगा, आंसर के पास पहुंचिएगा, हिंट यही है आपके लिए। डिफरेंस कोई भी फोन में ना मेरे को लेता दिख जाए कैलकुलेटर से। देखो डिफरेंस लेने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। इधर सुनो, सुनो सुनो, इधर इधर इधर, 68 + 2 470 हो जाएगा, 2 कम है, और 30 ऐड करूंगा तो 500, मतलब ये 500 से 32 कम है, और ये 500 से 18 ज्यादा है, तो कहना है इससे 50 का गैप आ रहा है। डिफरेंस आ गया 50 अपॉन 468 इंटू 100। ध्यान इधर, अरे ये देखो, ये रहा पेन, ये गया जेब में, छोड़ दो। सुनो इधर ऑप्शन है, 468 से 50 पे जाना है। देखो कितना ज्यादा गैप है, 50% तो दिख ही रहा है इसका, 234 होगा, उससे तो बहुत कम है। ऑप्शन देखो, 15, 12, 8, 10। हम एक काम करते हैं, 468 का 10% निकालते हैं, 46.8। हमें चाहिए कितना, 50। आ कितना रहा है 10%, 46.8। कहना है इससे आंसर 10% से कम तो हो ही नहीं सकता। अब अगर मेरा 10% 46.8, जिसको राउंड ऑफ करके मैं मान लो 47 लिखता हूं, चेक करता हूं 12, 15 या 10.68 में से क्या आंसर है। हम एक काम करते हैं, अगर मैं 47 में 4 जोड़ दूं तो कितना आएगा, 51। मुझे 50 ही तो चाहिए, यानी आंसर किसके आसपास होगा? अब बताओ कौन सा आंसर आपको सबसे पास लगता है?
आप इसको कैलकुलेटर से निकाल के देख लो, पक्का 10.68 दे रखा होगा आंसर आपको। लेकिन हम कैलकुलेटर नहीं है, हमें आंसर निकालना ही नहीं, हमें आंसर के पास पहुंचना है बस। मैं रिपीट करता हूं मैंने क्या किया। एक तो थोड़ा सा ना एनर्जी, खाना खुना खा के आया करो। खाना नहीं खा के आना होता तो थाना था के आया करो। ध्यान इधर बेटा। अगेन 468 का 10% 46.8, जिसको राउंड ऑफ करके मैंने 47 लिखा। मैंने बोला 10% 47 है, मुझे 50 चाहिए। मतलब 10% से तो कम आंसर हो ही नहीं सकता, या तो 12 या 15 या 10.68 है। क्लियर है। अपन 1% जोड़ के देख लेते हैं ना इसको, जो कि 4 जुड़ेगा, तो 11% ही इसका आपका 51 आ रहा है। इससे ज्यादा आंसर हो कैसे सकता है 10.68 से? बोलिए। चलिए अगला क्वेश्चन। डिफरेंस ओरली लेने की कोशिश करो। 778 प्लस 2 780, 80 प्लस 20 800 हो जाएगा। 22 कम है 800 से, यस। और उधर 800 से 14 ज्यादा है, तो 22 और 14 36 का गैप हो गया आपके पास अपॉन 778 इंटू 100। और ये आपके पास प्यारे प्यारे ऑप्शन हैं। जो सिर्फ उसी पे भड़केगा, ऑप्शंस नहीं देखेगा, उसका पक्का टाइम लगने वाला है। क्या मार्क करूं? चलो 778 36, इसका 1% 7.78, राउंड ऑफ करके 8 ले लूं। 1% कितना है? 2% 16, मुझे तो 36 चाहिए। 1% 8 लेते, 6%। एक तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई करने में इतनी तकलीफ है क्योंकि लिखा नहीं हुआ, बस दिमाग में दिख नहीं रहा वो सामने। 6%, 8 सिक्सा हमें 38। देखो हो गया मैथ खत्म। मेरे को लग रहा है मेरे को यहाँ पे ना वो लगाना पड़ेगा बफे भी, पहले खाओ भाई तुम। 48 होगा, हमें कितना चाहिए? 36, ये भी नहीं हो सकता। 5% 40, 36, हमने पहले ही ज्यादा लिया, इसी के आसपास कहीं होगा। 13 तो वैसे भी नहीं हो सकता। मैं तो कुछ कैलकुलेट ही नहीं किया, मैं तो ऑप्शंस एलिमिनेट कर रहा हूं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही बता। आप कैलकुलेटर से करके देख लो, यही आएगा आंसर। बट वी आर नॉट कैलकुलेटर्स। पेपर में जो ऑप्शंस दे रखी होंगी उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। सर ये है, मैं मैडम हूँ फिर। चलो अगला देखो। देखो मैं फिर वो 12-15 पे भेजूंगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, अगर ये हंसना ही करनी है तो। डिफरेंस आएगा 111 अपॉन 667 इंटू 100। थिंक ऑन इट। क्लोज है, बिल्कुल सही सोच रही है।
ध्यान इधर सुनो। अच्छा 1/6 इंटू 100, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी? 16 पॉइंट। अगर मैं यहां 7 की जगह 6 एज्यूम कर लूं तो दिस इज, कहना है से यही आंसर होगा। 16.6, अरे भाई 1/6 16.67 होता है। अगर यहाँ पे 6 होता तो पूरा पूरा 1/6 होता। यस, तो ये कितना आ जाएगा? 16.6। बोलिए भाई, बात समझ में आ रही है? हाँ, ये ध्यान से समझो। when something is doubled there is an increase of 100%, if something is trebled there is an increase of 200% and so on. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी इनकम 4 से 8 रुपए हो जाए, ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है बेटा। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, 4/4 इंटू 100 विच इज 100%। यस, दैट मीन्स अगर कोई वैल्यू ट्वाइस हो रही है तो कितने परसेंट का इंक्रीज है? 100% का। आप ऐसे कह सकते हो, अच्छा चलो, अगर कोई वैल्यू 4 से 12 हो तो 12 माइनस 4/4 इंटू 100, 8/4 इंटू 100 विच इज 200%। यस, अगर कोई वैल्यू थ्राइस हो रही है तो देर इज एन इंक्रीज ऑफ 200%। इसे आप याद ऐसे रख सकते हो, अगर मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू ट्वाइस हो रही है, एक तो यही नहीं मानता, अगर कोई वैल्यू ट्वाइस हो रही है तो 2 - 1, 100% का इंक्रीज होगा। अगर कोई वैल्यू 3 टाइम्स हो रही है तो 3 - 1, 2 इंटू 100, 200% का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अगर कोई वैल्यू 6 टाइम्स हो रही है तो 6 - 1, 500% का इंक्रीज हो जाएगा। अगर कोई वैल्यू 70 टाइम्स हो रही है तो 70 - 1, 6900% का इंक्रीज आ जाएगा। अगर कोई वैल्यू 75 टाइम्स हो रही है, 7400% का इंक्रीज आ जाएगा, एंड सो इस तरीके से चलता रहा। क्लियर है? चलो ये देखो, 120 3 जा थ्राइस हो रहा है तो क्लियर है। लेकिन जीवन इतना आसान, समझ आया ना? पक्का? 75 364 ऑप्शन आपके सामने है, 400, 431, 350 और पहला ऑप्शन है 385.33। क्या चीज? पिछले वाला कंसेप्ट देखो, हमने ये पढ़ा, अगर कोई वैल्यू ट्वाइस हो रही है तो 2 - 1, 100% का इंक्रीज होगा। अगर कोई वैल्यू थ्राइस हो रही है तो 3 - 1, 200% होगा। मैंने जनरलाइज इसको ऐसे किया भाई, कि अगर 2 टाइम्स हो रही है तो 2 - 1, 100%, 3 टाइम्स हो रही है 3 - 1, 200%, 6 टाइम्स हो रही है 6 - 1, 500%। जितने भी टाइम्स हो रही है ना, -1 करो, उतने 100% का इंक्रीज होगा। ध्यान से सुनो, इसको आप कैसे कर सकते हो। 75 2 जा, मैं बैठ जाता हूं, मेरे को लग रहा है। 75 2 जा 150, तो 75 4 जा
300 क्योंकि 152 जा हो जाएगा। हमारे पास 300 से ज्यादा है या कम है? अगर 400% हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, तो 300% तो है ही है। 300% से ज्यादा आंसर होगा थोड़ा सा। चलो, हमने ये डिस्कस किया 75 2 जा इज 150, तो 75 4 जा इज 300 सॉरी। इफ आई आस्क व्हाट इज 75 5 जा, 375, इसी में 75 ऐड हो जाएगा। हमें कितना चाहिए? अगर 5 टाइम्स ज्यादा आ रहा है, मतलब 400% आंसर नहीं है, और ना ही 400 से ज्यादा होगा। यस, ये दोनों उड़ गए। ठीक है, अब 350 और 385। अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन में अच्छा, आप कहोगे कि आंसर पहला ऑप्शन ही होगा, क्योंकि 4 टाइम्स आपका 300 हो रहा है, मतलब 400 300% तक तो हम पहुंच ही चुके हैं। उसके बाद हमें इसको 64 इंक्रीज और करना पड़ेगा बस, जो कि आपका नियर अबाउट 80% के करीब होगा। अदरवाइज बेटा आप अगर वैसे करना चाहते हैं तो ये लो, इसका डिफरेंस आएगा 289 अपॉन 75 इंटू 100। यहां पे भी आप सेम काम करोगे, 100% इज 75, पहले 400 पे पहुंच जाओ। क्यों? क्योंकि तभी यहां पे 300 आएगा। 400% इज 300, हमें चाहिए 289, तकरीबन तकरीबन 15 माइनस करना पड़ेगा, वैसे तो 11 माइनस करना है। 75 का 10%, 7.5 बेटा, लास्ट के एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओ, खत्म। अगर 10% 7.5 है तो 20% कितना होगा? 15। तो 380% कितना हो जाएगा बेटा? 285। तो ऑब्वियसली मेरा आंसर 380% से ज्यादा होगा, 385.5। देखो, तभी मैंने आपको बोला था इसके हर एक क्वेश्चन में अलग अप्रोच लगेगी। चलो आगे, बोलिए। यार मेरे को लग रहा है मेरे को ना चाय का काम भी साथ में ही खोलना पड़ेगा, थक जाते हो तुम लोग। ट्राई कीजिए। 65 टू जा 130। अच्छा, ऑप्शन देखो, 600 570 630 500। हम एक काम करते हैं, हम ना पहले 600 करके देखते हैं। 600, सॉरी, माय बैड। 65 6 जा। अब देखो, आप सीधा इसी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप ऐसे नहीं तोड़ रहे इसको। दिस इज 130 इंटू 3, कितना आएगा? 390। यस और नो? 65 6 जा 390 होता है, मतलब ये 600 से तो ज्यादा है। सॉरी, 6 टाइम्स है, मतलब 500 से ज्यादा है। अब एक काम करते हैं, 65 7 जा करके देखते हैं। 6 टाइम्स तो हम कर ही चुके हैं, इसी में ही 65 ऐड कर दूंगा तो 7 टाइम्स आ जाएगा, कितना होगा? समय लगेगा, कोई बात नहीं, ये लो, आप उसी से करो। कैन आई से डिफरेंस इज ऑफ 410? यस बेटा, डिफरेंस 410 का होगा। इसका 100% कितना होगा? 65। अगर मैं 6 टाइम्स कर रहा हूं, 600% कितना आ जाएगा? हमें कितना चाहिए? कहना इसे 600 से ज्यादा आंसर होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। चलो, मुझे घर जाना है। पता नहीं तुम ऐसे थक कैसे जाते हो। चलो अगला, सर का टाइम नहीं हुआ अभी। चलो लास्ट क्वेश्चन, फिर फ्री कर रहा हूं 2 असाइनमेंट्स के बाद। हाँ हाँ, डाउट लेंगे ना अभी बैठ के। कौन मना कर रहा है डाउट्स के लिए? तू बोल, सबको बोल कि मैं मना कर रही हूँ डाउट्स के लिए, सर तो रेडी है डाउट्स के लिए।
मैं क्यों मना करूंगा डाउट्स के लिए? 86 10 जा, ये 10 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी 900 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ये लो, कब से घूर रहा मैं। 86 10 जा 860 होगा ना, वो 860 से भी ज्यादा है, मतलब 900% से भी ज्यादा होगा। एक ही ऑप्शन पड़ा है। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना यार, इतनी तो देखो कैलकुलेशन समझ में आती होगी। ये तो मतलब 11 टाइम के पास आसपास आंसर बैठता है। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन। बात समझ में आई? ये था आपका अप्रोक्सीमेशन एंड परसेंटेज चेंज। ठीक है, कहानी देखो यही है जो मैं सुनाने वाला था। रिकॉर्डिंग, हाँ उसमें बस रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, कब से मिल जाएगी तेरे को रिकॉर्डिंग, चिंता ना कर। बोल देते हैं उन्हें, सुनो मेरी बात पहले ध्यान से सुनो। इसको अपन बंद करते हैं।